दूसरे शब्दों में कहेंगे परफेक्ट, क्योंकि मिस्टेकलेस की स्टेज कब आ सकती है? जब मिस्टेक की रियलाइजेशन होने के बाद उसको ठीक करने का उमंग है। दीदी आवाज कभी बहुत कभी स्लो है। कभी कभी मिस्टेक सुनते पता है, चार्ट लिखते हैं, आज कम कल भी कम परसों वॉइस भी नहीं कम। आ रही। तो जैसे जैसे हम देखते हैं, कभी कभी यूज टू भी हो जाते हैं ना, कल भी नहीं लगा, नहीं लगता है, तो यूज टू होने के बाद फिर लगता है कि चलता है, और फिर लगता है, फिर धीरे धीरे अगर वो लग चलता है, संस्कार भी आगे बढ़ जाता है, फिर कहते हैं पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मिस्टेक लेस वाली स्टेज, परफेक्ट स्टेज तो ठीक है, अभी मिस्टेक लेस, तो ये पुरुषार्थ बाबा कराना चाहता है। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 23/4। मीठे बच्चे, बाप जो शिक्षाएं देते हैं उन्हें अमल में लाओ। तुम्हें प्रतिज्ञा कर अपने वचन से फिरना नहीं है। आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। कोई भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। अच्छा, प्रश्न है, तुम्हारी पढ़ाई का सार क्या है? तुम्हें कौन सा अभ्यास अवश्य करना है? पढ़ाई का सार क्या है? एक बाप क्या, ये फीलिंग लाना, मन मना भाव, और अच्छा है, ये सब राइट है। और देखते वो आता है कि पढ़ाई ग्रस्त में रहते और जाना ना, पढ़ना पढ़ाना, सतो प्रधान बनना, सतो पवित्र बनना। पवित्र बन। और पढ़ाई का सार है सबको विश्व का राजा बना, महाराजा विश्व का बना। महाराजा बना। अब घर सबको जाना है। बाप के सब राइट है। एक वो प्रति वाला जोड़ना। सुदर्शन चक्रधारी बनना। तुम्हारी पढ़ाई है वानप्रस्थ में जाने की, वाणी से परे। इस पढ़ाई का सार है वाणी से परे जाना। बाप ही सबको वापस ले जाते हैं। तुम बच्चों को घर जाने के पहले सतो प्रधान बनना है। इसके लिए एकांत में जाकर देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। एकांत में जाकर देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। अशरीरी बनने का अभ्यास ही आत्मा को सतो प्रधान बनाएगा। अशरीरी बनने का अभ्यास ही आत्मा को सतो प्रधान बनाएगा। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, और फिर ऐसे विश्व के मालिक बन जाएंगे। कल कल तुम ऐसे ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, फिर 84 जन्मों में तमो प्रधान बनते हो। फिर बाप शिक्षा देते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में भी तुम याद करते थे, परंतु उस समय मोटी बुद्धि का ज्ञान था। अभी महीन बुद्धि है।
हर चीज मोटी बुद्धि थी ना, तो इसलिए हर चीज फिजिकल लेते गए। भगवान को भी फिजिकल बना दिया, भगवान के कर्म को भी फिजिकल बना दिया। स, मतलब सतो प्रधान है ना। सतो प्रधान, हाँ, मतलब संपूर्ण सतो प्रधान की स्टेज, उसके लिए इसका कॉम्बिनेशन चाहिए, दे बनना है। अशरीरी केवल एक पर्टिकुलर टाइम का नहीं है ना, सदा काल का। सदा काल ये निश्चय रहे, आत्मिक अभ्यास, आत्मिक फीलिंग, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, सदा काल। मतलब सदा काल में भी हॉन्टिंग, बैक ऑफ द माइंड जैसे होता है ना, जो चीज मुझे जज जाती है वो बैक ऑफ द माइंड होता है। तो बाबा कहते हैं अब महीन बुद्धि का ज्ञान है, प्रैक्टिकल में बाप को याद करना है, ये भी समझाना है आत्मा भी स्टार मिसल है, बाप भी स्टार मिसल है। सिर्फ वह पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, तुम लेते हो, इसलिए तुमको तमो प्रधान बनना पड़ता है। फिर सतो प्रधान बनने के लिए मेहनत करनी पड़ी। माया घड़ी घड़ी बुला देती, माया घड़ी घड़ी बुला देती है। अब अभूल बनना है, भूल नहीं करनी है। अगर भूले करते रहेंगे तो तुम और भी तमो प्रधान बन जाएंगे। भूले करते करते यूज टू हो जाते हैं ना, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर। और यूज टू होने के बाद वो गलती नेचुरल लगती, वो चीज नेचुरल लगती है, गलती लगती नहीं। खाना खाने, कोई ऐसी चीज खाते रहते क्या करते हैं, नेचुरल है। फिर बाकी पूरी कलयुगी वर्ल्ड है ना बाजू में, तो वैलिडेशन मिलता है, हाँ हाँ कोई बात नहीं, तो नेचुरल है बस। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभूल बनना, भूल नहीं करना। इसलिए अपनी चेकिंग हमें, अगर चेकिंग नहीं करो, कोई स्टैंडर्ड नहीं सेट करो, तो फिर तो बाहर के बातों से मतलब वैसे के वैसे हम वैलिडेट करते रहेंगे ना, हमें कुछ लगता नहीं है, लगेगा नहीं। डायरेक्शन मिलता है तो तुम और भी तमो प्रधान बन जाएंगे। डायरेक्शन मिलता है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बैटरी को चार्ज करो, तो तुम सतो प्रधान विश्व के मालिक बन जाएंगे। टीचर तो सबको पढ़ाते हैं, स्टूडेंट में नंबरवार पास होते हैं, नंबरवार फिर कमाई करते हैं। तुम भी नंबरवार पास होते हो, फिर नंबरवार पास, फिर नंबरवार कमाई करते हो, नंबरवार पास होते हो, फिर नंबरवार मर्तबा पाते हो। नंबरवार पास होंगे, नंबरवार पास परसेंटेज अपनी देख सकते हैं अभी। वो एक क्वेश्चन है ना, लॉ एंड ऑर्डर, उसमें टोटल परसेंटेज आ जाता है अगर देखा जाए तो। 100 मिल रहा है किसको? मिल जाएगा। नहीं, 15 दिन में मिल जाएगा ना, इंक्रीज तो होता रहे, ये तो कहो ना। तो बाबा कहते हैं स्टूडेंट में नंबरवार पास होते हैं, नंबरवार फिर कमाई करते हैं। तुम भी नंबरवार पास होते हो, फिर नंबरवार मर्तबा पाते हो। कहाँ विश्व के मालिक, कहाँ प्रजा दास दासिया। जो स्टूडेंट अच्छे सपूत आज्ञाकारी फरमान वफादार फरमान बरदार होते हैं, मतलब सारे ही आ गए ना, वह जरूर टीचर की मत पर चलेंगे। सपूत, आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार। लॉयल्टी भी बहुत जरूरी है। लॉयल्टी अर्थात फरमान बरदार, ठीक है,
आज्ञाकारी और फरमान बरदार में क्या डिफरेंस है? फरमान जो भी है फरमान बरदार करे, मतलब आज्ञा, हाँ, नहीं नहीं नहीं, आज्ञाकारी तो आज्ञाकारी, वो आउटवर्डली मानने की बात नहीं है। जो आज्ञा मिली वो करना है। और फरमान बरदार, बाबा की हर आज्ञा एक फरमान है। फरमान, फरमान मतलब ऑर्डर, ऑर्डर को तुरंत इम्प्लीमेंट करने वाला फरमान बरदार। मतलब आज्ञाकारी जनरल का है, फरमान मीन्स बाबा ने ऐसे कहा, बस ऑर्डर मिला करना। तुरंत करने वाला। और वफादार, लॉयल, हाँ, एक बाप दूसरा, मतलब वो लॉयल्टी एवरीवेयर है ना, हर जगह, इवन आपके कर्मों में भी। मतलब जैसे एक बाप हुआ ना, तो जिसके साथ भी अटैच्ड है वहां एक, इसने बोल दिया वैसे कर लिया, इसने कह दिया वैसे कर लिया। आज्ञा का वफादार नहीं बन सकता, फिर लॉयल, लॉयल के लिए हर बात में एक होता है, मानना भी वो एक की, चलना भी वो एक का। तो एक वाला कंसेप्ट जहां होगा ना, वो लॉयल। अनेकों के इन्फ्लुएंस में आते जाएंगे, अनेकों के आज्ञा पर चलेंगे तो भी लॉयल्टी नहीं होगी। इसलिए आज्ञाकारी के, आज्ञाकारी बहुत अच्छा संस्कार है, फिर वो सब पर आज्ञाकारी हो जाता है। मतलब इसने भी इधर बोल रिया, मतलब कभी कभी जैसे होते बहुत सेंटर्स है, वहां जाते इधर इसने ऐसे बोल दिया, इधर ऐसे बोल दिया। तो आज्ञाकारी ठीक है, पर लॉयल्टी भी इसलिए दूसरे उसके साथ कॉम्बिनेशन चाहिए होता है, वफादार, लॉयल्टी। जैसे वो होता है ना, वो एक टेबलेट खाते उसके साथ पेंडी देते, तो मतलब जरूरी है उसका कॉम्बिनेशन, नहीं तो ओनली आज्ञाकारी भी रॉन्ग हो जाता। तो आज्ञाकारी, वफादार, इसलिए बाबा ने एक सेंटर की सिस्टम क्यों किया है, नहीं तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे मतांतर है। हम जब बॉम्बे आए, दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे से दिल्ली आए, अब होता है ना, कंपेयर करते हैं, वहां तो ऐसे होता है, वहां तो ऐसे होता है, वो तो मतलब यहाँ बोला कि देखो, वहां की हैंडलिंग अपनी है, यहाँ की हैंडलिंग अपनी है, आप चूज कर लो। उसके बाद वो शब्द नहीं निकला। नहीं, फिर जहां जैसी हैंडलिंग है वैसे करना है, वहां ऐसे होता है, वो रॉन्ग थोड़ी है, पर तरीका है। तो एक तरफ चलना, एक ही तरफ चलना तो आगे बढ़ते रहते, नहीं तो फिर कंफ्यूज होते रहते, वहां तो ऐसे, यहाँ तो ऐसे। इसलिए बाबा सेंटर्स में भी क्यों कहते कि सब ऐसे नहीं, चक्कर लगाओ पर फॉलो एक जगह करो, नहीं तो खुद ही कंफ्यूज होंगे, कहीं पहुंचेंगे नहीं। ये बहुत जरूरी है। तो आज्ञाकारी, वफादार और फरमान बरदार, तुम भी नंबरवार पास होते हो, फिर नंबरवार मर्तबा पाते हो। जितना, तो वो जरूर, जितना जो स्टूडेंट अच्छे सपूत, आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार होते हैं, वो जरूर टीचर की मत पर चलेंगे। जितना रजिस्टर अच्छा होगा उतनी मार्क्स जास्ती मिलेगी। इसलिए बाप भी बच्चों को बार बार समझाते, गफलत नहीं करो। ऐसे मत समझो कल पे पहले भी फेल हुए थे। बहुतों को ये दिल में आता होगा कि हम सर्विस नहीं करते तो जरूर फेल होंगे। बाप तो सावधानी देते रहते, तुम सतयुगी सतो प्रधान से कलयुगी तमो प्रधान बने हो। फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होगी। सतो प्रधान बनने के लिए बाप बहुत सहज रास्ता बताते हैं। मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तुम चढ़ते चढ़ते सतो प्रधान बन जाएंगे, चढ़ेंगे धीरे धीरे, इसलिए भूलो मत। परंतु माया भुला देती है, ना फरमान बरदार बना देती है। बाप जो डायरेक्शन देते हैं वो मानते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, फिर
उस पर चलते नहीं है, तो बाप कहेंगे आज्ञा का उल्लंघन कर अपने वचन से फिरने वाले हैं। बाप से प्रतिज्ञा कर फिर अमल किया जाता है। बेहद का बाप जैसी शिक्षाएं देते हैं ऐसी शिक्षाएं और कोई देंगे नहीं। महसूस कर लिया ना? चेंज भी जरूर होना है। चित्र कितना अच्छा है, ब्रह्मा वंशी हो फिर शिववंशी विष्णुवंशी बनेंगे। यह नई ईश्वरीय भाषा, इनको भी समझना पड़ता है। ये रूहानी नॉलेज कोई देते नहीं, कोई संस्था निकली है जिन्होंने रूहानी संस्था नाम रखा है। अभी तो है कि नहीं रूहानी संस्था, परंतु रूहानी संस्था तुम्हारे बिगर कोई दे हो न सके। इंग्लिश में उसको क्या कहेंगे? स्पिरिचुअल, रूह, स्पिरिट, तो स्पिरिचुअल, तो रूहानी संस्था तुम्हारे बिगर कोई हो ही नहीं सके। स्पिरिट का ज्ञान कहाँ देते हैं? स्पिरिट का ज्ञान खाली आत्मा का ज्ञान जब शरीर छोड़ते हैं ना। एक जब वो अभी आरसी में एक वो ग्रुप गया था तो किसी ने पूछा आत्मा ये वर्ड मतलब ये आत्मा तो यही पता है कि जब शरीर छोड़ते तब आत्मा जाती है। मतलब आत्मा इसी को कहते हैं कि शरीर छोड़कर जाती है, तो जब रहती है वो कौन हुआ फिर? तो ये बाबा रूहानी संस्था तक सारा समय वो स्पिरिट पर अटेंशन कराने वाला ज्ञान, ऐसी संस्था है। सारा समय कर्म करो, मैं आत्मा इस शरीर, जो भी ऑर्गन्स द्वारा कर्म करते ये प्रैक्टिस बाबा कराते हैं। इमिटेशन बहुत हो जाती है, यह है नई बात। तुम बिल्कुल थोड़े हो, समझ न सके। सारा झाड़ अब खड़ा है, बाकी थूर नहीं है। फिर थूर खड़ा हो जाता है। थूर, थूर, मेघा, स्टेम, थूर नहीं है। बाकी टाल टालिया नहीं रहेंगे, वह सब खत्म हो जाएंगे। बाकी थूर नहीं है, फिर थूर खड़ा हो जाता है और टाल टालिया सब खत्म हो जाएंगे। टाल टालिया सब खत्म हो जाएंगे, नहीं बताए वनीता बहन बोलो। टाल टालिया खत्म हो जाएंगे बाद में। और बोलो जो बोलो। ज्ञान के हैं वो दीदी मुस्लिम मुस्लिम और दूसरे जो धर्म है वो खत्म हो जाएंगे। तो बताओ ना, झाड़ के संदर्भ में टाल टालिया बाद में सारे खत्म हो जाएंगे। कोर्स किया ना, झाड़ का कोर्स किया ना। हाँ, अब वो स्टेम के अलावा वो सारा जो धर्म है ना, टाल टालिया याद है सबको? क्या है विवेक भाई सोच रहे, देखो चैप्टर 7 days का कोर्स की बुक हाथ में रखो। बाबा कहते हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। बेहद का बाप ही बेहद की समझा नहीं देते। अब सारी दुनिया पर रावण का राज्य है, ये लंका है। वह लंका तो समुद्र के पार है, बेहद की दुनिया भी समुद्र पर है। चारों तरफ पानी है। वह हद की बातें बात बेहद की बातें समझाते हैं। एक ही बाप समझाने वाला है, ये पढ़ाई है। जब नौकरी मिले, पढ़ाई की रिजल्ट निकले, तब तक पढ़ाई में लगे रहते हैं। होता है ना, उसमें ही बुद्धि चलती है। स्टूडेंट का काम है पढ़ाई में अटेंशन देना। उसके तो पढ़ाई पूरा उसका लाइफ ही पढ़ाई होती है ना, स्टूडेंट का मतलब ये। तो ब्राह्मण जीवन का लाइफ ही क्या है? मुरली, पढ़ाई। उसमें उठते बैठते चलते फिरते याद करना है। और वैसे भी जितने हायर कोर्सेज होते हैं प्रोफेशनल, उसमें क्या होता है? 18-18 घंटा पढ़ाई पढ़ाई, वही होता है ना बुद्धि में। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन पढ़ाई पढ़ाई। तो बाबा इम्तिहान के दिनों में बहुत मेहनत करते कि कहाँ नापास न हो जाए। खास सवेरे बगीचे में जाकर पढ़ते हैं
क्योंकि घर के शोर के वाइब्रेशंस गंदे होते हैं, तो लाइब्रेरी बन गई है। बाप ने समझाया है, देही अभिमानी होने का अभ्यास डालो, फिर भूलेंगे नहीं। एकांत के स्थान तो बहुत है। शुरू शुरू में क्लास पूरा कर तुम सब पहाड़ों पर चले जाते, ये कस्टम था, मतलब कि क्लास के बाद वॉकिंग पे जाते थे। दादी जानकी का भी मुरली क्लास के बाद साइलेंट में वॉकिंग जाती थी। तो क्लास पूरा कर तुम सब पहाड़ों पर चले जाते थे। अब दिन प्रतिदिन नॉलेज डीप होती जाती है, क्योंकि उन दिनों ये नहीं होता स्टाइल मधुबन का, बस सुबह क्लास हुई फिर रात को क्लास। पूरे दिन क्या करना है, बैडमिंटन खेलो, पहाड़ों पर जाओ बाबा के साथ, खाना खाओ, यही। कोई क्लास कराने वाला कौन क्लास कराएगा? दादिया सब सेवा पे, कराने वाला कौन है? तो बाबा कहते हैं अब दिन प्रतिदिन नॉलेज डीप होती जाती है। स्टूडेंट को एम ऑब्जेक्ट याद रहती है, यह है वानप्रस्थ अवस्था में जाने की पढ़ाई। सिवाय एक के और कोई पढ़ा न सके। साधु संत आदि सब भक्ति सिखलाते हैं। वाणी से परे जाने का रास्ता एक बाप ही बतलाते हैं। एक बाप ही सबको वापस ले जाते हैं। अब तुम्हारी है बेहद की वानप्रस्थ अवस्था, जिसको कोई भी नहीं जानते। बाप कहते बच्चे तुम सब वानप्रस्थी हो। सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है। कोई पढ़े व न पढ़े, वापस सबको जाना है। बुजुर्ग अवस्था है ना, उसमें क्या होता है, कभी कुछ प्रॉब्लम कभी कुछ प्रॉब्लम। धरती की भी बुजुर्ग अवस्था है, कभी इस एरिया में पता चलता है, कभी उस एरिया में पता चलता, जिस एरिया में नहीं कभी सोचा था वो भी एरिया में। वानप्रस्थ अवस्था है धरती की। तो बाबा कहते हैं सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है। कोई पढ़े व न पढ़े, वापिस सबको जाना है। जो भी आत्माएं मूल वतन में जाएगी, फिर वह अपने अपने सेक्शन में चली जाएगी। आत्माओं का झाड़ भी वंडरफुल बना हुआ है। ये सारा ड्रामा का चक्र बिल्कुल एक्यूरेट रहता है। इसमें भी किनका बुद्धि योग लीवर रहता है, किनका सिलेंडर रहता है। पहले वो सिलेंड्रिकल लीवर घड़ी आती थी ना, वो वाली घड़ी है ना, टिक 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 ऐसे ऐसे, हाँ, पेंडुलम वाली। तो बाबा कहते हैं तो क्या बनना है, लीवर या सिलेंड्रिकल? हाँ, जिसमें आवाज नहीं। बाबा कहते लीवर घड़ी बनो। नहीं, वो बाबा हमेशा कहते कि लिवर ऐसे वो धीरे धीरे चलता है ना, वैसे सिलिंड्रिकल के लिए बाबा मना करते थे। सिलिंड्रिकल लीवर घड़ी टिक टिक चलता रहता है। लीवर घड़ी अच्छा, लीवर घड़ी बिल्कुल एक्यूरेट रहती है। हाँ, जरा भी फर्क नहीं। इसमें भी किनका बुद्धि योग लीवर रहता है, किनका सिलेंड्रिकल रहता है। कोई का बिल्कुल लगता ही नहीं है, घड़ी जैसी कि चलती नहीं है। तुमको बिल्कुल लिवर घड़ी बनना है, तो राजाई में जाएंगे, टिक टिक एक्यूरेट टाइम देती है। सिलेंडर सिलेंड्रिकल सिलेंडर बाबा कहते प्रजा में जाएंगे। मतलब जो ठीक एक्यूरेट नहीं चलती वैसी वाली घड़ी। पुरुषार्थ लीवर वो जो था ना, वो वाला लीवर वाला, वो बहुत बहुत साल तक चला था। वो नहीं, वो लंबी वाली नीचे ऐसे ऐसे वाली थी, पेंडुलम, हाँ वो वाली बहुत एक्यूरेट, हाँ चलता था। और जिसमें ये नहीं होता है वो सिलेंड्रिकल घड़ी। तो वो हाँ, वही वही वॉल क्लॉक्स वही। तो बाबा हमेशा अपने कमरे में वॉल क्लॉक्स ही लगाते थे, लीवर घड़ी। तो राजाई पद
पाने वालों के लिए, हाँ, पुरुषार्थ लीवर बनने का करना है। राजाई पद पाने वालों के लिए ही कोटों में कोई कहा जाता है, वही विजय माला में पिरो जाते हैं। बच्चे समझते हैं मेहनत बरोबर है, कहते बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते। कितना परसेंटेज मिला कल? बाबा इमर्ज रहा, फुल मिला, 80 मिला। रे वाह, बहुत अच्छा है। 80 कम नहीं है। संपूर्ण हो जाएंगे 80 के बाद तो। नियर टू संपूर्णता। 50 प्लस किसको मिला कल के इसमें इमर्ज रूप में? 50। अच्छा, गुड गुड गुड। तो कल की बात है ना, परसों का क्या करना है, लेटेस्ट तो कल का है। बाबा कहते हैं तो राजाई पद पानो वालों के लिए कोटों में कोई कहा जाता है। बच्चे कहते बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते। बाबा समझाते हैं बच्चे जितना पहलवान बनेंगे तो माया भी जबरदस्त लड़ेगी। मल्ल युद्ध होती है ना, उसमें बड़ी संभाल रखते हैं। नेचुरल है, आपको बड़ी एग्जाम मतलब बड़ी बड़ी पढ़ाई मतलब बड़ी एग्जाम, फिर बड़ी पद भी, बड़े बड़े विघ्न आते हैं ना। पहलवानों को पहलवान जानते हैं, यहाँ भी ऐसे है। महावीर बच्चे भी है, उनमें भी नंबरवार है। अच्छे अच्छे महारथियों को माया भी अच्छी तरह तूफान में लाती है। हाँ, समझना, जैसे जैसे पहलवान बनेंगे माया भी पहलवान बन के आएगी, माया भी कम नहीं होगी। बाबा ने समझा है माया कितना भी हैरान करे, तूफान लाए, तुम खबरदार रहना, कोई बात में हारना नहीं। मनसा में तूफान भल आए, ये बाबा का बड़ा स्टैंडर्ड स्टेटमेंट। कर्मेंद्रियों से नहीं करना है। समझ में आया ना इसका मीनिंग? क्या मीनिंग है बोलो मनीष भाई? मनसा में तूफान भल आए, कर्मेंद्रियों से नहीं करना। देखो संकल्पों में आएगा, ये कर लू, ये खा लू, ये कर लू ना, ऐसा लगता है कि मार दू एक, कभी कभी ऐसा होता है ना। कर्मेंद्रियों से वो काम नहीं कर। वैसे तो मनसा में आना ही नहीं चाहिए, पर एटलीस्ट एक तरफ का ही कर्म का हिसाब किताब भरना पड़ेगा और दूसरा तो नहीं भरना पड़ेगा कर्म लाने के बाद। क्योंकि कर्म में लाने के बाद उसका भी कर्म आएगा, फिर उसका रिस्पॉन्ड देंगे, फिर रिएक्शन होगा, उसकी कहानी अलग हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कर्मेंद्रियों से नहीं करना है। तूफान आते हैं गिराने के लिए, माया की लड़ाई ना हो तो पहलवान कैसे कहेंगे? माया की तूफानों की परवाह नहीं करनी चाहिए, परंतु चलते चलते कर्मेंद्रियों के वश हो झट गिर पड़ते। ये बाप तो रोज समझाते बच्चे, कर्मेंद्रियों से विक्रम नहीं करना, बेकायदे काम करना छोड़ेंगे नहीं तो, बेकायदे काम करना छोड़ेंगे नहीं तो पाई पैसे का पद पाएंगे। अगर खुद भी समझते हैं हम तो खुद भी समझते हैं हम नापास हो जाएंगे। कई होते हैं ना, ज्ञान मतलब छोड़ दिया, वैसे बोले मैं बाबा को बोलता हूँ, ज्ञान में पहले चलते थे कि मुझे ना कलयुग में आना अच्छा है, मैं सत्युग में नहीं आऊंगा, मुझे पता है मेरे को वहां प्रजा दास दासी पद मिलना है। कलयुग में अभी तो जो भी है राजा तो है जहाँ घर में। तो बाबा कहते पर अब क्या करें, ज्ञान ले लिया, प्रजा में तो आना पड़ेगा। खुद भी समझते हम नापास हो जाएंगे, जाना तो सबको है। बाप कहते मेरे को याद करते हो तो वह याद भी विनाश को नहीं पाती है। मतलब बाबा की याद अविनाशी है। हाँ, वो अविनाशी हो जाता है, वो बात है ना। मतलब वो एक कमाई का पल हो गया।
अविनाशी हो गया, कमाई हो गई उसमें। थोड़ा भी याद करने से स्वर्ग में आ जाएंगे। थोड़ा याद करने से अथवा बहुत याद करने से क्या क्या पद मिलेंगे ये भी तुम समझ सकते हो। कोई भी छिप नहीं सकते कौन क्या क्या बनेंगे, खुद भी समझ सकते हैं। अगर हम अभी हार्ट फेल हो जाए तो किस पद को पाएंगे, बाबा से पूछ भी सकते हैं। आगे चलकर आप ही समझते जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है, तूफान, बरसात, नेचुरल कैलेमिटीज बच्चे पूछ कर नहीं आती है, आती है पूछ के। सोचा था वो दुबई के एक भाई को मधुबन में पूछा, भाई तुम तो कहते हो भाई देखो अभी तो कुछ हो नहीं रहा है। बोला नहीं नहीं बहुत अच्छे मशीन्स है। बोला हाँ अभी, फिर बाद में मशीन भी फेल हो गई। बोला हाँ अभी। सचमुच बाबा बिलीव करते हैं ना साइंस के आगे, मतलब परमात्मा प्लान के सामने साइंस क्या करेगा। तो बाबा इसलिए कहते हैं तूफान, बरसात, नेचुरल कैलेमिटीज पूछ कर नहीं आती है। रावण तो बैठा ही है, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। जो पास होते हैं वो उच्च पद पाते हैं। राजाएं जरूर समझदार चाहिए, जो समझदार राजा अर्थात जो प्रजा को संभाल सके। तो मतलब जो खुद को संभाल पाएगा वो प्रजा को भी संभाल पाएगा। आईसीएस इम्तिहान में थोड़े पास होते, बाप तुमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक सतो प्रधान बनाते। तुम जानते हो सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बने। अब बाप की याद से सतो प्रधान बनना है। पतित पावन बाप को याद करना है। बाप कहते मन मना भव, यह है वही गीता का एपिसोड। सतो प्रधान बनना, चेकर बनना। देखो एक बार कहा था गुलजार दादी के, जब बीमार थे फर्स्ट टाइम, मतलब 2017 में बाबा का जो लास्ट था उसके बाद हॉस्पिटल में गए थे, तो उसी दौरान तो आईसीयू में थे। फिर नीलू बहन ने, दो बहनें आई थी, बोला कि इनको बहलाओ दादी को थोड़ा। अब दादी को बहलाने का मतलब क्या है, इधर की बातें उधर की बातें तो दादी को इंटरेस्ट नहीं होता है। जब पूछा दादी अभी आप बाबा को याद करते हो, बोला हाँ। किस रूप में याद करते हो, तो अब क्या सोचेंगे, यही सोचेंगे माँ है, सुप्रीम सर्जन है, ऐसे ही सोचेंगे ना कि बाबा। बोला बाबा को चेकर के रूप में याद करते हो। चेकर, क्या चेकर, बोला बाबा चेक करता है बच्ची की अवस्था ठीक है। देखो उस स्टेज में पहुंची हुई दादी भी अपने आप को चेक करती कि इस स्थिति में मेरी अवस्था ठीक है। चेकर की अवस्था, सतो प्रधान बनने वाली आत्माएं। तो तुम जानते हो सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बने। अब बाप की याद से सतो प्रधान बनना है। पतित पावन बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मन मना भव, यह है वही गीता का एपिसोड। डबल सिरताज बनने की ही गीता है। बनाएंगे तो बाप ना, तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। तो जो अच्छे बुद्धिमान है उनके पास धारणा भी अच्छी होती है। अच्छा, अच्छे बुद्धिमान है धारणा भी अच्छी होती है। बुद्धिमान इंटेलिजेंट या डिवाइन इंटेलेक्ट। इंटेलिजेंट वाला बुद्धिमान नहीं, डिवाइन इंटेलेक्ट, डिवाइन इंटेलेक्ट। दिव्य बुद्धि। इंटेलिजेंट वाला बुद्धिमान एक भाई आ, मतलब वो सीनियर चाइल्ड कौन थी, उषा बहन या गोपी बहन बता रही थी, वार्तालाप चल रहा था। बोला अब तो बहुत संपूर्ण संपन्न बनना ये तो बहुत मुश्किल है, मुझे तो लगता है बहुत दूर है, कैसे होगा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि ये जो ट्रैफिक, तुम मंजिल नजदीक है
पर तुम्हारे संकल्प ये ट्रैफिक जैम है कैसे होगा, होगा नहीं होगा। तो इंफॉर्मेशन वाला इंटेलेक्ट जो होता है ना, राइट और रॉन्ग वाला इंटेलेक्ट, वो ट्रैफिक क्रिएट करता रहता है। और डिवाइन इंटेलेक्ट क्या करता है? स्वीकार करता है, मानता है हर बात, मानने वाला। इसलिए मैंने सोचा कल वेडनेसडे एक टॉपिक रखेंगे, मानने का संस्कार। और इंटेलिजेंट वाला ये ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, एनालिटिकल माइंड। एनालिटिकल माइंड चाहिए पर ज्ञान में नहीं। बाबा ने कहा, मुझे माना, ये डिवाइन इंटेलेक्ट। तो इंफॉर्मेशन वाला इंटेलेक्ट ऑलवेज दूरी, क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर में ही रहता रहेगा, राइट रॉन्ग में ही चलता रहता है उसका, मतलब अपने ही मत चलाता रहता है उसमें। तो जो अच्छे बुद्धिमान है उनके पास धारणा अच्छी होगी, डिवाइन इंटेलेक्ट। अच्छा, रात्रि क्लास 5169, 5 जनवरी 1969। बच्चे यहाँ क्लास में बैठे हैं और जानते हैं हमारा टीचर कौन है? अभी यही याद कि हमारा टीचर कौन है स्टूडेंट को सारा समय रहती है, यहाँ भूल जाते हैं। टीचर जानते हैं, बच्चे मुझे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ऐसे रूहानी बाप तो कब मिला ही नहीं है, संगम युग पर ही मिलता है। सतयुग और कलयुग में तो जिस्मानी बाप मिलते हैं। ये याद दिलाते कि बच्चों को पक्का हो जाए कि ये संगम युग है, जिसमें हम बच्चे ऐसे सत्पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। तो बाप को याद करने से तीनों ही याद आने चाहिए ना। टीचर को याद करो तो भी तीनों याद, गुरु को याद करो तो भी तीनों याद आनी चाहिए। बाप, टीचर, गुरु तीनों है। ये जरूर याद करना पड़ता है। मुख्य बात है पवित्र बनने की। पवित्र को सतो प्रधानी कहा जाता है, वो रहते ही सतयुग में है। अभी चक्र लगाकर आए हैं, संगम युग है। कल्प कल्प बाप ही आते हैं, पढ़ाते हैं। बाप के पास तुम रहते हो ना, ये भी जानते हो ये सच्चा सदगुरु है। सच्चा सदगुरु, इसके बाद कोई गुरु की जरूरत नहीं है। इसके बाद कोई की शिक्षा की, कोई की श्रीमत की जरूरत नहीं है। और बरोबर मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार हम पुरुषार्थ कर बाप को फॉलो करते, यहाँ शिक्षा पाकर फॉलो करते। जैसे यह सीखते वैसे तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो। देवता बनना है तो शुद्ध कर्म करना है, गंदगी कोई भी न रहे। और बहुत खास बात है बाप को याद करने की, खास बात। समझते बाप को भूल जाते हैं तो शिक्षा को भी भूल जाते हैं और याद की यात्रा को भी भूल जाते हैं। तो इसलिए वो अच्छा पॉइंट है चार्ट में, इमर्ज रूप में रहा और पावर्स भी इमर्ज रूप में रहे। कितने मार्क्स मिले उसमें? 50+ वाले कितने? पावर्स बाप सामने फील करते ही सर्वशक्तिवान की फीलिंग सामने हो, अर्थात मैं सर्व मास्टर हूँ, वो फील हो, दोनों कॉम्बिनेशन। तो बाप की याद के साथ पावर्स की स्मृति, 50+ वाले एक एक पावर्स भी साथ में रहे। ये मुझे बहुत ही क्लिक हुआ है जब से मुरली। ओनली बाप याद नहीं, अरे भगवान सर्वशक्तिवान सामने, भाग्य विधाता सामने है ना। ये बात भक्ति में ये बहुत याद रहता है। भगवान को याद करते वो उनकी पावर्स वो ज्यादा बहुत रहता है कि ये है वो है। तो ये, तो इसमें देखो मार्क्स में पावर्स सदा रहा है। तो बाप को याद करे तो टीचर सदगुरु जरूर याद पड़ेंगे। शिव बाबा को याद करते तो साथ साथ देवी गुण भी जरूर चाहिए। बाप की याद में है
बाप की याद में है करामात। बहुत फायदा है याद करने का। मैजिक है बाबा की याद। क्या मैजिक है वो तो, इसलिए अगर जिसको मैजिकल डे चाहिए ना, पूरे दिन में मैजिक हो, बाप की याद शुरू से सुबह से। बाबा कहते बाप की याद में है करामात, अंडरलाइन करना चाहिए, ठीक है, ऑटोमेटिक याद आएगी। करामात जिनकी, जितनी बाप बच्चों को सिखलाते उतनी और कोई सिखला ही न सके। तमो प्रधान से हम इसी जन्म में सतो प्रधान बनते हैं। तमो प्रधान बनने में पूरा कल्प लगता है, अभी इस एक ही जन्म में सतो प्रधान बनते हैं। तमो प्रधान बनने में, सॉरी, इसमें भी जो जितनी मेहनत करेंगे, सारी दुनिया तो मेहनत नहीं करती है, दूसरे धर्म वाले भी मेहनत नहीं करेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया है, धर्म स्थापक आते हैं, पाठ बजाया हुआ है फलानी फलानी ड्रेस में, तमो प्रधान में वो आते हैं, समझ भी कहती है जैसे हम सतो प्रधान बनते हैं और सभी भी बनेंगे। पवित्रता का दान बाप से लेंगे, सभी बुलाते हैं। अच्छा, ये धर्म स्थापक हमारे पास जब लास्ट में आएंगे तो वो पर्टिकुलर वर्च्यू का तो लेंगे, वर्षा हमसे लेंगे, पवित्रता का लेंगे। पवित्रता का वर्षा वो नहीं लेंगे। बोलो बोलो, पवित्रता का वर्षा लेंगे। नहीं, बाप को, बाप सत्युग है, बाप का वर्षा, पवित्रता तो पद के लिए है। बाबा कहाँ तो सत्युग में मिलेगा आने को, पद है ना, तो सत्युग में तो आएंगे क्या, सत्युग में तो आएंगे ही नहीं, तो पवित्रता का वर्षा लेंगे नहीं लेंगे, सोचो। मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर पवित्रता नहीं तो वो धर्म की स्थापना नहीं कर सकते, केवल अपने तक की प्योरिटी लेंगे, इतनी वो प्योर नहीं होंगे कि वो उसका प्रचार कर सके। हाँ, तो इतनी जो दृष्टि मिलेगी उनको हम बच्चों से, या इतनी सी जो पहचान मिलेगी, उसमें वो केवल अपने तक, खुद तो रहेंगे नहीं पवित्र। जीसस पवित्र की पवित्रता कितनी पावरफुली, और उसके कारण वो कितनों को वो कर सके थे ना। आज तक भी नन्स का स्टाइल चल रहा है, वो अलग बात है, वो उनकी प्योरिटी इतनी फिजिकली है, लेकिन तो अपने तक तो होगा उनका पवित्रता, क्योंकि हम बच्चों के संपर्क में आए ना, हम बच्चों से प्यार का वर्षा लिया, दया का लिया, तो साथ में प्योरिटी का खुद के लिए, पर इतना नहीं कि वो उसका अथॉरिटी से कर सके, वो कर सके। ये तो फिर धर्म का बीज ही, धर्म स्थापन करने का मेन पावर है पवित्र, आत्मा पवित्र चाहिए, इतनी सी पवित्रता। सतयुग में वो बाप नहीं कहा ना, बाबा को पहचाना थोड़ी, हमसे ले लिया। हम्म। हाँ हाँ हाँ, उतनी बहुत कम है ना, बहुत कम है, और प्लस बाप को भी पहचाना नहीं है, वैसे भी है। हाँ, पर इतनी तो पावर डिवाइन, उसमें तो इतनी तो पावर है ना, फॉलोइंग बनाना, उसके लिए प्योरिटी का बेस चाहिए। प्योरिटी का ओनली, वर्च्यूज का बेस कलयुग की फॉलोइंग के लिए है। आजकल जितने भी फॉलोइंग बनती है वो एक एक वर्च्यू, चाहे वो उनकी धारणाएं है नहीं है कि
हम्म हम्म वो आत्मा पवित्र, वो आत्मा तो खाली बस वो पवित्र है। हाँ, पहला जन्म का पवित्रता है। और उन्होंने धर्म स्थापन किया। धर्म स्थापन करना, सेक्ट कल्ट स्थापन करना डिफरेंस। धर्म मतलब आज हमको नेशनैलिटी में क्या पूछते हैं, इवन आज बच्चों के उसमें कहीं भी नेशनैलिटी, वो रिलीजन पूछते हैं ना। रिलीजन, रिलीजन एक आइडेंटिटी होती है। सेक्ट कल्ट तो आपकी चॉइस है। कहते हैं मैं श्री श्री शंकर को, रवि शंकर को फॉलो करता हूँ, ये उसमें रिलीजन नहीं आता। तो रिलीजन एक पूरी एक आइडेंटिटी बना। तो रिलीजन को स्टार्ट करना है, ये इन आत्माओं का काम। हाँ, सतयुग में नहीं आएंगे वो। उनकी प्योरिटी खुद की, तो थोड़ी थोड़ी फॉलोइंग वो बना सकते हैं, उतनी प्योरिटी। पर वो प्योरिटी का वर्षा हमारे भी अगर कोई से मिल नहीं सकता। हमारे पास तो कंप्लीट प्योरिटी है ना। हम आत्माओं के संपर्क में आए तभी तो उनको जो भी थोड़ा बहुत जिसको जितना मिलता है। तो मुझे ऐसे मंथन चला, फिर भी कर सकते हैं इस पर। बाबा कहते हैं तो पाठ बजाया हुआ है। बाबा कहते दूसरे धर्म वाले मेहनत नहीं करेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया, धर्म स्थापक आते हैं, पाठ बजाया, बजाया हुआ है फलाने फलाने ड्रेस में, तमो प्रधान में वो आते हैं। समझ भी कहते जैसे हम सतो प्रधान बनते हैं और सभी भी बनेंगे, पवित्रता का दान बाप से लेंगे। सभी बुलाते हमको यहाँ से लिबरेट कर घर ले चलो, गाइड बनो। ये तो ड्रामा प्लान अनुसार सभी को घर जाना ही है। अनेक बार घर जाते, कोई तो पूरे 5000 वर्ष घर में नहीं रहते। कौन है जो पूरे 5000 वर्ष घर में नहीं रहते? जल पास्ट जो हाथ उठाए, फास्ट हाथ नहीं उठाए, हाथ उठाओ। पूरे 5000 वर्ष जो घर में नहीं रहते वो हाथ उठाओ। आईएएस क्वेश्चन है ये। देखो समझ में नहीं आया, व्यक्त फरिश्ते को समझ में आया? गुलाब भाई, हाँ। राजू बहन हाथ ही नहीं उठाए। पूरे 5000 वर्ष। कंफर्म तो कुछ नहीं है, अपना पुरुषार्थ। समझ में आया? अब समझ में आया। पूरे 5000 वर्ष जो घर में नहीं रहते वो हाथ उठाओ। नहीं रहते दीदी, पुरुषार्थ अनुसार ही रहते हैं। हम्म सतयुग में शुरू में जो आना है ना। हाँ, हाँ, हम बच्चे हो गए ना। हाँ, जो सतयुग के शुरू में आना है, टाइम लगा देखो। बाबा कहते हैं कोई तो पूरे 5000 वर्ष घर में रहते, वो कौन सी आत्मा है? वो हाथ उठाओ। लास्ट जन्म मिला। घर वालों को बोलो ज्वाइन करने। अंत में आएंगे तो कहेंगे, लास्ट में जो आएंगे तो कहेंगे 4999 वर्ष शांति धाम में रहे। हम कहेंगे अब बताओ 499 वर्ष इस सृष्टि पर जो रहे, इस सृष्टि पर वो हाथ उठाओ। अभी तक या तो हाथ दिखता नहीं है या हाथ उठाता नहीं है सामने। नहीं उठाया दीदी। 499 वर्ष। हाँ, वैसे एक वर्ष। हाँ, एक वर्ष कहाँ जाएगा? बाबा क्यों कहते 499 वर्ष इस सृष्टि पर रहे? 4999, 99 थोड़ी, 999। 4999 हम कहेंगे 4999 वर्ष इस सृष्टि पर रहे। थोड़ा इस पर मंथन करो, बाबा क्यों कह, बाबा ने क्यों कहा?
इस कोई सृष्टि तो पर रहे पूरे तो हम 5,000 बच्चे थे वर्ष ना। रहते। हम तो बाबा के साथ चले गए। एक वर्ष परमधाम रहना है, 1 साल परमधाम रहने की इच्छा किसको है? 1 साल। तो हम बच्चे हुए ना। किसी को नहीं दीदी। वो वर्ष है ना। हाँ, क्लियर हुआ। 5,000 वर्ष में संगम युग का कितना वर्ष? 100 वर्ष। एक ही जन्म है ना, वैसे देखा जाए उसको, वो हो सकता है। थोड़ा विचार करो इस पर, क्यों बाबा ने 4999 वर्ष, एक जन्म बोलता ना बाबा। सोचो सोचो, मैंने कई बार सोचा, लेकिन मैं अलग परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन सोचो। तो हम कहेंगे हम 499 वर्ष इस सृष्टि पर रहे हैं, ये तो बच्चों को निश्चय है। 83-84 जन्म लिए हैं। 84 संगम युग का मतलब जरूरी नहीं ना कि कितना। इस संगम युग में भी तो डबल जन्म हो सकता है ना, जल्दी शरीर छोड़ा, 83 जन्म, 84 जन्म, 80 एक ही काउंट होगा। जो बहुत होशियार होंगे इन जनरल, वह जरूर पहले आए होंगे। क्या बोला? वो पूरे एक ही वर्ष रहे होंगे, जल्दी आ गए होंगे। उतना तक ही रहेगा, बाद में पुरुषार्थ नहीं कर सके ना। पर उनको ब्राह्मण जन्म भी तो होगा ना, कुछ न कुछ बनेंगे, निमित्त बनेंगे ब्राह्मणों। दीदी को, दीदी का जब शरीर छोड़ा तो बाबा ने कहा कि बहुत सबको क्वेश्चन मार्क था कि एकदम ऑल ऑफ अ सडन। तो वो संदेशी गई वतन में, बोला दीदी का पाठ पहली आत्मा को जन्म देने का है, माँ का पाठ है। आई थिंक मतलब बाबा ने वैसे क्लियर किया, श्री कृष्ण के माँ का पाठ दीदी का पाठ है। मनमोहिनी दीदी, मनमोहिनी दीदी एक ही है, हाँ, जो कभी क्लास। तो इसलिए बाबा ने उस आत्मा को अभी वतन में बुलाया है। तो 83-84, मतलब सोचो अभी। तो जो बहुत होशियार होंगे वो जरूर पहले आए होंगे। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और मॉर्निंग। और हम रूहानी गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। हम रूहानी बाग से रूहानी रूहानी माता पिता को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हाँ, गुड बाबा मॉर्निंग प्यार, और गुड नाइट, गुड नाइट। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, धारणा वाह के लिए बाबा वाह। सार, सतो प्रधान बनने के लिए याद की यात्रा से अपनी बैटरी चार्ज करनी है। सतो प्रधान बनने के लिए याद की यात्रा से अपनी बैटरी को चार्ज करनी है, अभूल बनना है। अपना रजिस्टर अच्छा रखना है। कोई भी गफलत नहीं करनी है, अभूल बनना है, अपना रजिस्टर अच्छा रखना है। कोई भी गफलत नहीं करनी है। दूसरा है, कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करने हैं। माया के तूफानों की परवाह न कर, कर्मेंद्र जीत बनना है।
इधर चलो, चालू बंद करो। अच्छा ठीक है। माया कर्मेंद्र जीत बनना है, लीवर घड़ी समान एक्यूरेट पुरुषार्थ करना है। लीवर घड़ी बनना है, सिलेंडर, सिलेंडर मतलब प्रजा। वरदान है सेवा द्वारा खुशी, शक्ति और सर्व के आशीर्वाद प्राप्त करने वाली पुण्य आत्मा भव। सेवा द्वारा खुशी, शक्ति और सर्व के आशीर्वाद प्राप्त करने वाली पुण्य आत्मा भव। सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलती है। सेवा करते आत्माओं को बाप के वर्षी का अधिकारी बना देना, ये पुण्य का काम है। जो पुण्य करता है उसको आशीर्वाद जरूर मिलती है। सभी आत्माओं के दिल में जो खुशी के संकल्प पैदा होते हैं वो शुभ संकल्प आशीर्वाद बन जाते हैं और भविष्य भी जमा हो जाता है। देखो, सेवा करने से, पुण्य करने से जो आशीर्वाद मिले वो हमारे लिए पुण्य का खाता है और भविष्य भी जमा हो जाता है। इसलिए सदा अपने को सेवाधारी समझ सेवा का अविनाशी फल खुशी और शक्ति सदा लेते रहो। स्लोगन है, मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई दे। मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई दे। विघ्न, विघ्न है ये संकल्प करना, मतलब विघ्न का पर्दा उस दृश्य में दिखे तो वो पर्दा खुलता ही नहीं है। तो विघ्न का पर्दा हटा दो, बहुत अच्छा मेटाफर है ये। तो वो विघ्न है नहीं, वो विघ्न का पर्दा हटा दो, नो विघ्न, तो वो कल्याण दिखाई दे कोई चीज में, है ना। अच्छा 23 है ना आज। किसी के स्वभाव अथवा संस्कारों को देख किनारा करना, यह भी घृणा अर्थात क्रोध का ही अंश है। इसका रॉयल शब्द है अपनी अवस्था को खराब करे, इससे तो किनारा करना अच्छा है। लेकिन न्यारा बनना और चीज है, किनारा करना और चीज है। प्यारे बन, न्यारे बनते वो राइट है, लेकिन सूक्ष्म घृणा भाव ये ऐसा है, ये तो बदलना ही नहीं है। ऐसे सदा के लिए उसको सूक्ष्म में श्रापित करते हो। खुद सेफ रहो लेकिन दूसरे को फाइनल सर्टिफिकेट नहीं दो, ये तो ऐसा ही है। ये संकल्प करना मतलब सर्टिफिकेट देना। सेफ रहो लेकिन सर्टिफिकेट मत दो किसी को, तो इसको किनारा करना। रावण की विक्ट्री है सेपरेशन, हमारा आपस में डिस्टेंसिंग करना। किनारा करना क्या होता है, इजी है ना किनारा करना, तुरंत। न्यारा बनो, किनारा नहीं। उसका इफेक्ट मेरे में ना आए, लेकिन किनारा नहीं कि दूर हो जाऊं उससे। दूर हो जाना ये सबसे बड़ा रॉन्ग तरीका है। अच्छा जी, कल का क्या था, मधुरता 21 का पढ़ा था।